देख सकते हैं कि देखिए जोत प्रकट हो गई है ये बाबा की। ये आप देख सकते हैं कि ये बाबा जी विश्वास कर रहे हैं बाबा रामदेव पीर का। और ये देखें, देख सकते हैं कैसा चमत्कार है बाबा का। और ये देखें, और खुद श्रीफल जो है गुरु दान किए जाएंगे, उनके कान फूके जाएंगे। आप देख सकते हैं कि देखें बाबा। देखें आप किस प्रकार से ये गुरुदानी किए जाते हैं। हमारे तो बचपन में हुए थे, हमें पता भी नहीं है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बाबा रामदेव पीर के नाम से माध्यम से पाकिस्तान कराची में डोली खाता, सुलझा बाज़ार डोली खाता पर बच्चों को गुरु दक्षिणा दी जा रही है। और गवर्नमेंट पाकिस्तान से रजिस्टर्ड महाराज है जो बच्चों को गुरुदाना कर रहे हैं। इनके सर्टिफिकेट भी इन्होंने दिखाया है हमें। जय श्री राम। मैं लोहित मुरबी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग मौजूद है कराची पाकिस्तान डोली खाता, सुलझा बाज़ार डोली खाता में बाबा रामदेव पीर का बहुत ही ज़बरदस्त भंडारे और पाठ का आयोजन किया गया है। तो आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ कुछ हमारे महान संत लोग बैठे हैं जिनसे हम बात बेड़ा करेंगे और बाबा के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और बाबा के पाठ के बारे में कुछ पूछताछ करेंगे। जय श्री राम। प्रभु जी कैसे हैं आप? खैरियत से? हाँ खैरियत से। प्रभु जी आपका नाम? मेरा नाम है पूरन छगन काशीराम महाराज। काशीराम महाराज। लोग गादी है ना पूरी गोरखनाथ गादी से हैं। और हम लोग पाकिस्तान बनने से पहले से ये रामापीर का भंडारा कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान बनने से पहले। पाकिस्तान बनने से पहले किस पीढ़ी से चला? लोग राम स्वामी में करते थे। अच्छा। हमारे दादा, फिर उसके बाद मेरे वालिद, अभी मैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्य होता जा रहा है बाबा रामदेव पीर और का। यहाँ 4 गादी लगती है, 4 गादी लगी हुई है। 4 गादी किस किस की है? गोरखनाथ, कबीर, नानक और 4 गादी। 4 गादी। और मतलब आपसे पहले पहले कहाँ से आपको ये मिला है? मतलब बाबा दादा के बाप से मेरे दादा के भी बाप से। दादा के भी बाप। तब से आप ये लेकर परंपरा लेकर चल रहे हैं? इस इलाके में डोली खाते में 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो वहाँ राम स्वामी में हम लोग करते थे। हमारे साथ एक प्रेम भाई थे, उसका ध्यान तो हो गया, अभी हुआ इसी साल में। तो वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उसको याद रखेंगे हमेशा। हम तो बोले बच्चों को भी बोले सब आके एक साथ करो ये कार्य, सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आके बैठ के प्रभु जी ये तो बहुत ही। अभी हम बच्चों के गुरु धारण करेंगे, कान गुरु। कान गुरु? हाँ, मैं महाराज हूँ, कान गुरु। अच्छा, आपसे मतलब बच्चे जो है वो गुरु दक्षिणा ले? गुरु दक्षिणा। ठीक। अभी आएंगे बच्चे गुरु दक्षिणा ले। ठीक है। तो देख सकते हैं प्रभु जी बच्चों को गुरु दाना भी करते हैं और गद्दी नशी है, बाप दादा से ये परंपरा इनकी चलती हुई आ रही है। तो दूसरे प्रभु जी भी बैठे हैं। हम जय श्री राम प्रभु जी। प्रभु जी आपका नाम? मेरा नाम बाबू भाई। रामू भाई। पूरा नाम तो बाबू गंगाराम। बाबू गंगाराम। आप भी इस गद्दी से चलते आ रहे हैं? इनके दादा श्री थे काशीराम के नाम से ये भंडारा मशहूर है। तो पहले ब्रिटिश टाइम से, पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो हालांकि उनको मैंने भी नहीं देखा इनके दादा को। अच्छा। हाँ, पहले की बात है, इनके खानदान से चला आ रहा है। तो उनकी रिवायत को इन्होंने चालू रखा है, खत्म नहीं होने दिया है। उनके नाम से ये चल रहा है भंडारा काशीराम। तो ये मतलब परंपरा अब इनके बच्चों में जाएगी और वो चलाएंगे इसे। हम सेवादारी हैं बाबा के, सेवा कर जाते हैं। कोटवाली का सरंजाम दे रहा हूँ मैं, कोटवाल हूँ बाबा का। बहुत बहुत आभार है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं प्रभु जी आप? खैरियत से? प्रभु जी आपका नाम? गोपाल। 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 गोपाल प्रभु, बाबा के बारे में कोई बात बताएं हमें। अब बाबा की बात पे यहाँ क्या होता है, हमारे पूरन भाई जो है, इनके पिताजी वो पहले भंडारा करते आ रहे थे, 20 साल से ये कर रहे हैं।
इनके पास इनके गादी पे हम आते हैं। अच्छा, आपकी यहाँ पे गादी नशी है? नहीं, मेरी गादी और दूसरी जगह है। आप दूसरी जगह पे हैं? हाँ, मगर इनकी गादी पे मैं आता हूँ। जैसे बारात है ना, मैं भी रामापीर का ही पुजारी हूँ आप भी रामा बचपन से। हाँ, बचपन से करता हूँ मैं। आपके भी बाप दादा से? हाँ, हमारे घर में शुरू से ही है। बाबा में क्या ऐसी खूबी है, क्या ऐसी खासियत है, कुछ बता सकते हैं? बाबा जो है ना, धर्म के काम करते थे, जो दूसरों के दुखियों के दुख दूर करते थे। यही बाबा ने सबको सिखाया है, हम भी वही करते हैं जो बाबा के करते हैं। समझे? बाबा के अनेक पर्चे, 24 पर्चे है बाबा के। सही। कभी आपके साथ कोई ऐसा चमत्कार या बाबा ने कोई ऐसा काम, क्योंकि अमूमन हम जिस पे भरोसा करते हैं वो हमारे काम और हमारी सुनते बड़ी जल्दी है। बहुत हो गए, बहुत हो गए। तो कभी हम आपके बता साथ नहीं सकते, हमारे जो जातरू है खुद ही बता देते हैं। वो नहीं बताने देते, हम नहीं बताते, जातरू हमारे खुद ही बोलते हैं। वो बोल देते हैं। हाँ, बाबा के नाम से आप काम हाँ, करते हैं? काम करते हैं और होता है लोगों का काम। अपनी तारीफ आप नहीं करना चाहिए, लोग करते हैं। लोग करते हैं। हाँ, जिन्होंने बोला था नाम नहीं होगा, नाम कर दिया उसने। मुझे दुनिया जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं मुझे। अच्छा, आपका आस्थाना बना, बाबा का दरबार बना हाँ, हुआ है? बना हुआ है। कहाँ पर? स्कूल, जफरीज स्कूल में। सिंह गवर्नमेंट? हाँ, जफरीज स्कूल अच्छा, 3 नंबर पे। जी 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 जी। याद है? वैसा हमारा धोली खाता में भी मंदिर है बड़ा, तो उधर मेरे घर पे स्थाना है। आपके घर पे वहाँ लोग आते हैं? हाँ, जुमेरात के दिन। जुमेरात के दिन? हाँ, मगर भादवे में नहीं आते हैं, भादवे में हम बंद कर देते हैं। अच्छा। ये भक्ति का महीना है ना, आप भक्ति करें, सही सही सही। भक्ति के बाद फिर कुछ भी करें। बाबा की भक्ति कैसी है, सात्विक है या तामसिक है? नहीं नहीं नहीं, तामसिक मैं इतना ज्यादा तब वो नहीं करना चाहता हूँ। अपनी भक्ति करो भोलापन से, ठीक है प्रभु जी। समझे? किसी के लिए अच्छा सोचो, बुरा नहीं सोचो, बस ये चीज है। हाँ, अभी करवाने हैं, अभी करवाने आ गए हम। आभार है आपका बहुत बहुत। बाकी प्रभु जी, बाबा के बारे में कुछ चंद बातें पूछना चाहूंगा आपकी। अगर शुरू से करते हैं बाबा का ध्यान, हमारा निजी प्रोग्राम होता था, वहाँ बाबा हाजिर होते थे। जब लड़ाई हो जाए तो बाबा हाजिर हो, मैंने देखा है घोड़े पे से जाते हुए। मैंने क्या बात है, कैसे? वहाँ झगड़ा हो जाता था। हम लोग यहाँ पे हॉल में करते थे हम लोग, तो वहाँ मैंने देखा है। और मैंने ये क्या बैनर, ये बैनर लगा हुआ ना, इधर का बाबा ऐसा घोड़े पे गए। अरे मैंने ये क्या, इधर झगड़ा हो गया। अच्छा, हाँ, झगड़ा होता था तो बाबा हाजिर हो जाते थे? बाबा हाजिर, फिर वो सही कर देते? हाँ, झगड़ा हो जाता था कि बाबा हाजिर, अंदर हाजिर होती, बचाने के लिए और संभालने के लिए बाबा खुद ही आते थे। मेरे को समझ नहीं आया ये क्या है। जब भी ऐसे झगड़ा होता था मैं समझ जाता बाबा हाजिरी होती थी बाबा की। मैंने खुद देखा है ऐसा। मैंने ये क्या है, बाबा के साथ पर्दे में से निकल कैसे गया। अच्छा, लोग कहते हैं कि बाबा रामदेव पीर भगवान विष्णु के अवतार है, हाँ, लेकिन 24 अवतारों में बाबा का कहीं जिक्र नहीं है। नहीं है बाबा का। देखो वहां से हम लोग जाते हैं ना मंदिर, पैर खुद उठते हैं हमारे कि बाबा के दरबार में जाना है। टंडोलायर में, टंडोला है, हाँ, उमरकोट, पाकिस्तान में टंडोलायर है, इंडिया में रणुजा है, टंडोलायर सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर, टंडोलायर सिंध के अंदर है, रामापीर बाबा का द्वारा। वैसे बाबा का कहाँ धाम कहाँ है इंडिया में? वो रणुजा में, रणुजा। और जन्मभूमि? जन्मभूमि है हाँ मारवाड़। और शादी उसकी उमरकोट में हुई। शादी उमरकोट में? पाकिस्तान के उमरकोट में। पहले सब इंडिया था ना ये तो। हाँ। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि ये बाबा की जो छवि है, ये बाबा के घोड़े का पैर एक ऊपर है, अमूमन एक बात चलती है ये, कि वो इसका कारण क्या है? पहाड़ के ऊपर से जब उतरे ना किले पे से उमरकोट के, जी जी जी। वो निशान उधर है उमरकोट में। अच्छा, पैर जो है ना घोड़े का टाप लगा है ना घोड़े का, वहाँ ये पैर उठा हुआ उधर का है। तब से ऐसे? ये जब भी तोरण बन आया ना शादी पे, जब का है ये। बहुत बहुत आभार है प्रभु जी आपका। अभी गुरु धारण करेंगे तो आप आना ना, बच्चे गुरु धारण करेंगे। अच्छा, आप लोग ये देख सकते हैं कि प्रभु जी बच्चों के गुरु दाने भी करते हैं, और ये इनका सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये आप देख सकते हैं, इनका नाम भी लिखा हुआ है, पूरन छगन काशीराम। मैं हर साल देता हूँ। हर साल ये प्रभु जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिस किसी को भी अपने बच्चों को गुरुदाना करवाने हैं
तो प्रभु जी है और गद्दी नशी है, बाप दादा की परंपरा से चलते आ रहे हैं। तो आज ये भंडारे का आयोजन जो हुआ है, प्रभु जी भी गद्दी नशी है। जी जी तो आप तो वहाँ से बाबा योगा छत्री चौहान महाराज की भी लड़ी से चलते आ रहे जी, जी, हैं, जी। और यहाँ बाबा रामदेव पीर है, तो आज इनके बारे में कुछ बताएं। खैर, ये तो मेरा बड़ा धन्य भाग है कि मुझे ये अवसर मिलते रहते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ये ज्यादा। हकीकत चैनल यूट्यूब का कि आज आप लोगों ने हमें ये इतना कीमती समय आपने मुझे दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे पूरन भाई हैं। पूरन भाई, तो इनके पिताश्री मुझे कहते थे कि भाई ये तकरीबन ब्रिटिश के दौर से जो है ना ये हम करते चले आ रहे हैं, ये भंडारा जो है। सही है, लेकिन इतने अरूज पे नहीं करते थे, सही। लेकिन घर में ब्रिटिश के दौर से हम ये बाबा की जो है सेवा, बाबा का जो भी यानी कि वो है दान पुण्य है या जो भी है। हाँ, जो करते आ रहे हैं। तो इनके पहले पिताश्री दादाश्री जो थे काशीराम, तो वो ये भंडारे को करते आए। फिर उसके बाद उनके पर्दा परियान के बाद जो है इनके पिताश्री छगन बापू हमारे थे, और बहुत ही महान संत, बहुत ही यानी कि जिसको कहते हैं कि बिल्कुल शीतल किस्म के, बहुत शांत किस्म के संत थे। फिर उनके पर्दा परियान के बाद अब हमारे पूरन भाई इस गादी को संभाल रहे हैं, और बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ संभाल रहे हैं। और इसी तरह हाँ, इनके साथ अभी हमारे जो साथी थे इनके प्रेम भाई, वो भी यानी कि बहुत ही निर्मल इंसान थे, और बड़ा इनका अच्छा साथ था उनके साथ। और यहाँ पर हमारे गोपाल भाई, ये भी यहाँ पर यानी कि बाबा का हर साल जो है हाजिरी देते हैं, और पूरा बाबा का जो ये जितनी क्रिया जो है वो ये संभालते हैं। तो ये हमारे गोपाल भाई हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार नमस्कार है। और बड़ी धूमधाम से भंडारा किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं सत्य बात कि बाहर जो भंडारा भी हो रहा है, और यहाँ पर बाबा का जोत भी प्रकट है, समझे ना। तो ये बस जो हता शक्ति है, जिस तरीके से गरीबी हालत से जो भी है, हमारे पूरन भाई इस चीज यानी कि इस कार्य को यानी कि संवारते हैं। बाबा ने तो वैसे भी कहा है कि मने धूप ने धुआणे दुआने आउल बेपतियों ना साथ भी मैं राजी हूँ। ऐसा ही है ना प्रभु जी, बाबा की जो वाणी है, कहते हैं कि धूप के धुआणे में मैं आऊंगा। तो फिर ये तो हम लोगों के लिए कर रहे हैं, बाबा तो आ चुके। ये तो बाबा उनकी महिमा है ना, उनकी प्रसन्नता है, ऐसे ही जितनी करेंगे उतनी कम कम है। इनकी प्रसन्नता कर भी कौन सका है, बिल्कुल कोई नहीं कर सकता है। ये तो हमारी ताकत नहीं है, लेकिन ताकत वही देता है हमें जो कुछ करना होता है, उसी की कृपा होती है तो होता है। बड़ी मेहरबानी। पिछले साल इरादा नहीं था मेरा प्रेम भाई जो बीमार है, अभी क्या करूँ, मैंने नहीं करूँगा। शंकर भाई को मना कर दिया। फिर मैंने शंकर भाई को बोला, भाई आ जाओ, बाबा कारगर हो गए, करो, मैं कर दिया। फिर भी वैसे ही हुआ था। हम भाग्यशाली है कि हम इस साल यहाँ मौजूद है, ऐसा ही है। और ये बात समझो, कुछ मेरे कहते हैं ना भाग की बात है, ये मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे संतों का मुझे बुलावा आता है और मैं चला आता हूँ, और सबके का और बाबा का, महान क्षत्रियों का, जैसे बाबा होगा छत्री चौहान महाराज, जी, रामदेव, बिल्कुल, इनका आप पर बड़ा हाथ है। बिल्कुल। ये मैंने जहाँ भी देखा आपको यहीं देखा। बहुत, ये मेरे पर भगवान की बड़ी कृपा है, गुरु लोग की बड़ी कृपा है, बाबा लोग की बड़ी कृपा। सलाम है आपको। जय सलाम हो, जय सतगुरु, जय सतगुरु। आए थे दर पे तुम्हारे, हे प्रेम से उनको बाबा ने बिठाया, और उनके कटोरों में भोजन जिमाया। ओ हिंदवा पीर धनी रामा पीर, आए खदा का दर पे तुम्हारे, आए खदा का दर पे तुम्हारे, नीले घोड़े वाले ने ज्यादा जिनको पग पाल
पालन ले सकते हैं। मगर पहले मेरी ये बात सुनकर भजन खत्म हो जाए फिर जाइएगा, मेरी आपसे कल देखनी पड़ेगी। ये तो बांझिया है, इसके तो औलाद ही नहीं है, तो वो बड़े दुखी होते थे और बड़े परेशान होते थे कि अब ऐसा लग रहा है मेरे सामने साईं बाबा बैठे हैं। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं धनी रामा पीर के दर्शन कर रहा हूँ। तो धनी रामा पीर मारवाड़ में हुए, मगर हुआ यह है कि फिर पूरे पाकिस्तान में धनी रामा पीर की ऐसी महिमा हुई, ऐसे पर्चे हुए। अच्छा, जो यहाँ पर जो है ना यज्ञ की तैयारी हो रही है बाबा के निवेश की, तो ये अब निवेश होगा। अभी हम लोग इसको उजास करेंगे, हाँ, फिर उसमें जोत प्रगट करेंगे। इससे ये लकड़ी रखी हमने, ये फिर इससे जोत जलाएंगे, फिर उसके बाद बच्चे गुरु धारण शुरू करेंगे, अभी प्रसाद चढ़ाएंगे। हाँ, इससे कितने दिन तक चलती रहेगी? ये बस आज के दिन रात को जल्दी, हाँ, आज समापन है। और ये जो वाड़ियाँ जो श्रीफल के अंदर ये जो आई है, हाँ, ये मैंने ये समंदर ये हम लोग लगाते हैं, चांद होता है ना जब लगाते हैं, हाँ, कलश स्थापना करते हैं। हाँ, पूनम से पूनम होता है, पूनम से पूनम की ये होती है। तो देख सकते हैं कि ये श्रीफल के अंदर देखे वाड़ियाँ आ गई है और अब ये यज्ञ की तैयारी हो रही है। और ये जो बाबा जी के हाथ में जो ये छड़ी है जिसमें वाट लगी हुई है, इससे जोत प्रकट होगी। देख सकते हैं कि श्रीफल के पास जूम करके दिखा सकते हैं कि एक जोत है जो प्रकट नहीं है अब तक, ये बीच वाली। तो ये जोत जो है ना इससे प्रकट की जाएगी आज रात तक के लिए। ये देखिए अब ये जोत प्रकट करने की तैयारी है और देखे अब इसको आग लगेगी, फिर जोत जलेगी, इसी को जलाएंगे फिर जोत जलेगी। आप जलाओ नहीं वो जल गया, डालो ना, हाँ, इसको माचिस लगाना, माचिस डालो, अभी जोत जलाएंगे। देख सकते हैं कि देखे जोत प्रकट हो गई है ये बाबा की। और अभी ये जो है गुरु प्रभु जी अभी जो दिया जो है मैंने आपको जो बताया था उसको प्रकट करेंगे, जोत प्रकट करेंगे। ये बाबा का हवन प्रकट हो गया है। अब इसके बाद फिर ये गुरु दाने भी करेंगे बच्चों के। क्या बात है? जल गई होगी, जल गई। ये देखे अब ये देखे जोत प्रकट हो रही है बाबा जी की। ये पूरी रात जोत प्रकट रहेगी जब तक बाबा का उत्सव चल रहा है बाहर, तब तक ये जोत प्रकट रहेगी। वो जोत देखे आप, ये जोत प्रकट हो गई है। यहाँ पर बाबा का हवन चेतन हो गया है और वहाँ दिए की जोत प्रकट हो गई है। अब ये हवन करेंगे और बाबा को आहुति देंगे। जो प्रसाद है बाबा के प्रसाद भी दिखाएं। ये देखे ये सेव बूंदी भरी है बाबा की, सूखा मेवा है बाबा का। और यहाँ पे बाबा जी का जो लोगों को जो प्रसाद किया जाएगा दाल चावल का और पूरी का, ये देखें।
नगरी में हमारे पूरन जी महाराज ने पूरन जी महाराज ने उस मेले को लगाया। क्या डोली खाता नगरी सजी है सुंदर सारी चली है बाबा जो नंबर चल रही है ये देखें, अब ये प्रभु जी बाबा जी को नारियल चढ़ाएंगे और प्रभु जी का लीजिए। क्या बात है। हमारे छत्तीसगढ़ के वकील भी हैं और हमारे बड़े सुंदर कलाकार गायक भी हैं और ये प्रोग्राम भी यही ऑर्गेनाइज करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, गोरखनाथ इनका घराना है, हमारी ये वीरती है, हरि राम पीर शंकर ये प्रसाद भेज दूं बात। पूरी नगर वालों से ये प्रसाद में ये आप देख सकते हैं कि ये बाबा जी विश्वास कर रहे हैं बाबा रामदेव पीर का। और ये देखें, देख सकते हैं कैसा चमत्कार है बाबा का। और ये देखें, और खुद श्रीफल जो है, वाह, ये चमत्कार है बाबा का। और ऐसे चमत्कार यहाँ बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसे देखा आपने कि एक श्रीफल हाथ में रखते ही वो खड़ा हो गया। और बाबा के नाम के पर्चे हैं और बाबा के भक्त संत लोग हैं, बाबा के नाम से बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं। और भी तो ये देखें कि अब गुरुदाने हो रहे बच्चों के और बच्चे को लाया गया है और अब उनको गुरु दक्षिणा दी, गुरुदाने किए जाएंगे, उनके कान फूके जाएंगे। आप देख सकते हैं कि देखें बाबा शंकर बाबू। इसके बाद देखें आप किस प्रकार से ये गुरुदाने किए जाते हैं। हमारे तो बचपन में हुए थे, हमें पता भी नहीं है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बाबा रामदेव पीर के नाम से माध्यम से पाकिस्तान कराची में डोली खाता, सुलझे बाज़ार डोली खाता पर बच्चों को गुरु दक्षिणा दी जा रही है। और गवर्नमेंट पाकिस्तान से रजिस्टर्ड महाराज है जो बच्चों को गुरुदाना कर रहे हैं। इनके सर्टिफिकेट भी इन्होंने दिखाया है हमें। ये देखें, एक और बच्चा है, ये इनके भी गुरुदाने किए जा रहे हैं। गुरु हाथ में रखना पड़ता है।
फिर वो ध्यान से सुनिए। पैसा दे के कभी हर कोई क्या करता है, ये मेरा भी हो सकता है। अरे बर्बाद उनके गुरुदाने किए गए अभी। तेरा भी हो सकता प्रकार से बच्चे के कान फूके जाते हैं। व्हाट्सएप पर भी है और वो आप चलो जाओ इतना दूर से बोलते हैं, कान के करीब आके नहीं बोलते, इतना दूर से बोलते हैं। अच्छा, देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जो है प्रभु जी ने यहाँ पे बच्चों के गुरुदाने किए हैं और काफी 3-4 लोग आए, उन्होंने प्रभु जी से बच्चों के गुरुदाने करवाए और उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया है बाकायदा उनके हाथों में। और ये प्रभु जी बताएंगे। प्रभु जी, गुरु बनना कितना मुश्किल काम है? हाँ, करना पड़ता है, अभी क्या करें, गुरु धारण करना पड़ता है। गुरु वो नहीं हो जाए ना, नुकरानी रह जाए। जो बच्चा आपसे गुरुदाने करवा के जाता है तो फिर आपका उस बच्चे के ऊपर हम किस हाथ प्रकार होता है, हाथ होता है हमारा, कोई उसको बाल भी का नहीं करेगा, ऐसा हाथ है हमारा। हाँ, क्योंकि गुरु तो जन्म हाँ, मरण तक- जन्म का उसके माता पिता भी गुरु हैं, वो भी समझाए कि भाई ये गुरु है, इनका कुछ करो। कभी पूछते ही नहीं है गुरु को। ऐसी हालत है अभी, क्या बोले हम, आना चाहिए कि भाई ये तुम्हारे गुरु है। इनका अभी भी है, छनिया महाराज है, उसके बेटे का बेटा है, वो मेरा गुरु है। तो वो मेरे पैर लगता है आके, अच्छा, उसको बताते हैं इसके माता पिता कि इनके पैर लोग आपके गुरु है। ये वो आते हैं जितने भी है ना, ये भाई जितने बेटे हैं सब मेरे पैर लगते हैं। सही, बचपन के गुरु बयान है इसके, उनके माँ बाप बताते हैं बिल्कुल ये ऐसे। आपके गुरु हैं, इनका ख्याल करो। फिर करते हैं, जो नहीं बताते हम हवा में उड़ा देते हैं। बताना भी चाहिए, बताना क्योंकि भी गुरु चाहिए। मर्यादा बहुत जरूरी है। हाँ। गुरु उल्लंघन नहीं किया करना जाना चाहिए, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान अधूरा। वो कहते हैं ना कि अच्छा, कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलहारी गुरुदेव की जाओ जो गोविंद दियो बतलाए। तो यही बात है कि गुरु की आप सेवा करेंगे, गुरु चरणों में रहेंगे तो सफलता मिलेगी। जिस तरह अभी इनके काफी शिष्य बने हैं अभी, और वो तो अभी उनको ना समझ है, उनको समझ नहीं है, वो छोटे हैं। अब उनके कर्तव्य उनके माँ बाप का है कि वो उन्हें बताएं कि उनके गुरु कौन है। ऐसा ही है प्रभु जी, सही कह रहा हूँ मैं? सही बोला। ये तो माँ बाप बताए ना, हम लोग को काम बताए, हमने तो कर दिया। आप माँ बाप बताए कि ये आपके गुरु है, ये गुरु है। हम तो इसमें हाथ रखते हैं पूरा, जब तक लाइफ है हाथ रखते हैं, उसके ऊपर बाल बीका नहीं होने देंगे। ऐसे हो बाबा पर चार आए खदा
पहले गुरुजी तो बहुत कुछ कम लोग थे यहाँ पर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखिए कितनी भीड़ लग गई। कहते हैं तो कुछ ऐसी अरे भीड़ लग जाती है राम को बाबा के मेले में, मेरे बाबा के मेले, मेरे बाबा मेरे बाबा के मेले में कुछ ऐसी अरे भीड़ लग जाती है राम के बाबा के मेले में। हवा विरासता हवा विरासता हवा विरासता भी अरे बड़ी मुश्किल से मिलता है। गुरु जा लड़ जाते होता है वो बाबा के वहां जाता है मेले में आपके दरबार में, तो वो आता जरूर है, लेकिन बाबा कहते हैं क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है, आके रो रहा क्योंकि हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा, हर मर्ज की दवा बाबा के मेले में, मर्ज की दवा बाबा के मेले में। जय श्री राम। ये हमारे बहुत अच्छे प्रभु जी है, बड़े भगत है रामदेव पीर बाबा के। दिलीप बाबा के बारे में ये जाने का दर्शन के लिए आए हैं हम लोग यहाँ, दर्शन के लिए आए और कुछ भी नहीं बाबा, कुछ नहीं कहना चाहते। अरे वाले जब हम लोग गलत आदमी रहे हम लोग को ये कुछ ही अगर हम लोग को माफी देवे यार, ये इस का हम कुछ भी नहीं करते। कैसा लग रहा है भंडारे? बहुत अच्छा भंडारा लग रहा है कि हम लोग खुद अपने आप को महसूस करेंगे। इसी तरह हम भी आज अनुमति मांगते हैं ये हकीकत चैनल की तरफ से आप लोगों को, और बहुत ही अच्छा उत्सव है यहाँ पर। बाबा का जोत भी प्रकट हुई बाबा की, और बाबा ने अपने शिष्यों के, अपने संतों के धारण करते हुए गुरु दक्षिणा भी करवाई है। तो इस प्रकार से ये हकीकत चैनल जहाँ जहाँ जाएगा आप लोगों को एक अहम खबर देता रहेगा। ठीक है। जय श्री राम, जय सद्गुरु।